हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 56। The partnership deed of Aman, Bharat and Chetan has a clause that any partner may retire from the firm on the following terms by giving 6 months notice in writing. The retiring partner shall be paid. मतलब कोई भी पार्टनर 6 महीने पहले नोटिस दे करके फर्म से रिटायर हो सकता है और पार्टनर को ये ABCD पॉइंट का अमाउंट मिलेगा। क्या है वो अमाउंट? द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, his share of profit to the date of retirement calculated on the basis of average profits of the 3 preceding completed years if he retires in between the year. His share of goodwill of the firm calculated on the basis of 1.5 times the average profit of the 3 preceding completed years. Assets shall be revalued and liabilities reassessed. Retiring partner will get his share in the gain, that is profit, and will bear loss if any. आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है चेतन gave notice on 31st March 2023 to retire with effect from 30th September 2023. On that date, the balance of his capital was rupees 1,60,000, that is credit balance, and his current account in debit balance of rupees 5,000. The profit for the 3 preceding completed years were rupees 45,000, rupees 30,000 and rupees 24,000. Revaluation of assets and reassessment of liabilities resulted in neither profit nor loss. What amount is due to Chetan in accordance with the partnership agreement? तो हमें सिर्फ ये बताना है कि चेतन को कितना अमाउंट मिलेगा फर्म के द्वारा। फाइन, so let us calculate all the amount, that what is the final amount which Chetan will receive. सो सॉल्यूशन 56 में फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि रिटायरिंग पार्टनर चेतन का कैपिटल अकाउंट बैलेंस, सो कैपिटल एंड दैट इज रुपीज 1,60,000 और साथ में करंट अकाउंट का भी देना है। करंट अकाउंट बैलेंस जो डेबिट बैलेंस है ये है 5,000 रुपीज का, तो हम इसे माइनस में लिखेंगे। फाइन, अब हमें चेतन को 6 मंथ्स का प्रॉफिट देना है, मतलब 1 अप्रैल 2023 से 30th सितंबर 2023 का प्रॉफिट देना है। और ये 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज है और 3 साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 45,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000 का एवरेज निकालेंगे हम, आएगा 99,000 बाई 3, तो ये हो गया 33,000। अब इस 33,000 में हाफ ईयर का निकालेंगे क्योंकि आधे साल का हमें देना है, सो 6/12 कर दीजिए। और चेतन का हिस्सा कितना है? 1/3। 1/3 क्यों? क्योंकि 3 पार्टनर हैं और इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। सो ये जो अमाउंट आएगा ये आएगा 5,500 रुपीज़। सो जितने भी दिन पार्टनर फर्म में था उतने समय का प्रॉफिट है 5,500। अब हमें गुडविल भी देना है। फाइन, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल के लिए लिखा हुआ है 4th पॉइंट, गुडविल एवरेज प्रॉफिट का 1.5 टाइम्स। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट किया यहाँ अभी, तो गुडविल कितना होगा? 33,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 टाइम्स, दैट विल बी इक्वल टू रुपीज़ 49,500। लेकिन ये तो फर्म का गुडविल है और चेतन का कितना रहेगा? चेतन्स गुडविल
49,500 इंटू 1/3, ये अमाउंट हो जाएगा 16,500। इस 16,500 को बाकी के दो पार्टनर्स अपने गेनिंग रेशियो में देंगे जो कि 1:1 है। फाइन। सो गेनिंग रेशियो इज हाउ मच? 1:1 बिकॉज देर इज नो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सजेस्टेड इन द क्वेश्चन। सो अमन एंड भारत ये दोनों देंगे। अमन कितना देगा? अमन्स कैपिटल अकाउंट से आएगा, और भारत ₹8,250 each. And the amount is ₹1,77,000. So this is the amount due to retiring partner चेतन। अब क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो ये सारा का सारा ट्रीटमेंट जो है वो करंट अकाउंट में रहेगा, और करंट अकाउंट का बैलेंस को फिर हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फाइन। लेकिन हमें क्वेश्चन में कोई अकाउंट बनाने नहीं बोला है, सिर्फ स्टेटमेंट बना करके बताना है कि कितना अमाउंट हम चेतन को ट्रांसफर करेंगे। आप अगर करंट अकाउंट देखना चाहते हैं तो बुक में ही क्वेश्चन के नीचे में करंट अकाउंट बना हुआ है और उसमें यही सारे अमाउंट्स को उसने लिखा हुआ है। सो यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Fine. Otherwise, this is the solution in which no account is to be prepared, but only a statement showing the amount which will be payable to the retiring partner Chetan. Now let us see the last question of chapter 5. Question number 57. Amit, Bunty and Charan are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. Charan retired on 30th June 2024. The balance sheet of the firm on 31st March 2024 was as follows. So यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है, देखिए। कैपिटल अमित ₹6 लाख, कैपिटल बंटी ₹6 लाख, चरण ₹4 लाख। एम्प्लॉयज कंपनसेशन रिजर्व ₹1 लाख, जनरल रिजर्व ₹3 लाख, क्रेडिटर्स ₹1 लाख, बिल्डिंग ₹10 lakh, इन्वेस्टमेंट्स ₹1,25,000, स्टॉक ₹2,50,000, डेटर्स ₹4 lakh, कैश एट बैंक ₹2 lakh, कैश इन हैंड ₹1,25,000 and grand total is ₹21 lakh. Fine. It was agreed that amount payable to Charan will be determined by making following adjustments. क्योंकि चरण रिटायर हो गया है इसलिए एम्प्लॉयज कंपनसेशन रिजर्व एंड जनरल रिजर्व को हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। फाइन। और गुडविल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लेट अस सी व्हाट इज रिटन एट द बॉटम ऑफ द क्वेश्चन। बिल्डिंग बी वैल्यूड रुपीज बिल्डिंग बी वैल्यूड एट ₹12 lakh, investments be valued at ₹1 lakh, stock be valued at ₹3 lakh, goodwill of the firm be valued at 2 years purchase of average profit of last 5 years. So last year 5 years का प्रॉफिट देना चाहिए यहाँ। चरण शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 years। लेकिन चरण को जो प्रॉफिट देंगे हम, क्योंकि चरण 30th जून को रिटायर हो रहा है तो अप्रैल मई जून 3 months का उसे प्रॉफिट देना है जो कि पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड रहेगा। सो क्वेश्चन में 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। 2019-20 ₹2 lakh, 2020-21 ₹2,35,000, 2021-22 ₹3 lakh, 2022-23 ₹2,75,000 and 2023-24 ₹3,25,000। सो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, लेकिन प्रॉफिट देने के लिए 3 महीने का प्रॉफिट जो हम रिटायरिंग पार्टनर को देंगे वो पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो पिछला 3 साल कौन सा है? इमीडिएट पिछला 3 साल, मतलब 23-24, 22-23 और 21-22, ये पिछला 3 साल है, ना कि यहाँ से लेना है आपको, आखिरी के 3 साल को लेना है जो कि इमीडिएट पास्ट है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर चरण's रिटायरमेंट। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाएंगे। देखिए पॉइंट ए में लिखा है बिल्डिंग की वैल्यू 12 लाख की हो गई,
means there is an increase in the value of building by rupees 2 lakh. So by building, सो इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी को हम क्रेडिट में लिखते हैं, है ना। फिर कह रहा है इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो गई है 25,000 से, सो डिक्रीज इन एसेट या इंक्रीज इन लायबिलिटी को डेबिट में लिखना है। It has decreased by rupees 25,000 and the value of stock has increased by 50,000. So by stock 2,50,000 से बढ़ करके 3 lakh हो गया. So there is an increase of rupees 50,000. That much only. So grand total here is 3 lakh, not 3 lakh, 2,50,000. Balancing figure आएगा rupees 2,25,000, which will be paid to all the partners in their profit sharing ratio. So to profit credit balance है, इसलिए ये profit है, and their profit sharing ratio is 2:2:1. So Amit, Bunty and Charan. Charan is the partner who is retiring from the firm. Fine. So उसे भी देना है. इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 90,000 रुपीज, 90,000 एंड 45,000. सो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया. अब नाउ लेट अस सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बिफोर दैट लेट अस कैलकुलेट गुडविल. सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. क्या कहा है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2 और एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट. राइट. सो हम पास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट लिखेंगे पहले. 2 लाख रुपीज प्लस 2,35,000 रुपीज, 35,000 प्लस 3 लाख, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, प्लस 2,75,000 रुपीज प्लस 3,25,000 रुपीज होल डिवाइडेड बाय 5. ऐसा करने से हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा और फिर एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. तो ये हो गया गुडविल. एवरेज प्रॉफिट निकल आया 2,67,000 मल्टीप्लाइड बाय 2. फर्म का गुडविल है 5,34,000. ये फर्म का गुडविल है ना. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दिस इज फर्म्स गुडविल. तो रिटायरिंग पार्टनर चरण's गुडविल. Charan's goodwill is equal to how much? रुपीज 5,34,000 इंटू पोर्शन क्या है इसका 1/5 है ना, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है. सो 1/5. सो चरण का गुडविल आ जाएगा रुपीज 1,06,800. और ये कौन देगा? ये बाकी के दो पार्टनर्स अमित और बंटी देंगे, है ना. तो इनका गेनिंग रेशियो क्या है? गेनिंग रेशियो 2:2 है. दैट इज इक्वल टू 1:1 है ना. सो बंटी कितना देगा? into 1/2. So how much will be paid by Bunty? It is 53,400. And Amit will also pay the same. पहले अमित है फिर बाद में बंटी है, थोड़ा सुधार के पढ़ेंगे. फाइन. सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. दिस विल बी कंट्रीब्यूटेड टू द रिटायरिंग पार्टनर बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो विच इज 1:1. अब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. फाइन. प्रॉफिट टू चरण for how many months? 3 months. Based on past 3 years profit, average of past 3 years profit. तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट कितना है? 3 लाख. लास्ट 3 years का प्रॉफिट लीजिए आप, वो आएगा 2021-22, 22-23 और 23-24.
डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। इसमें 3 मंथ्स का निकालना है, इसलिए हम 3/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसमें भी हमें चरण का प्रॉफिट लेना है, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है, सो 1/5। नाउ दिस मच विल बी 15,000 रुपीज। सो ये क्या कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ओके, नाउ लेट अस यूज ऑल दीज थिंग्स इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ₹6 लाख, then again 6 lakh for Bunty and 4 lakh। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख लीजिए, हाउ मच इट वाज? 90,000 एंड ₹45,000। फिर बैलेंस शीट को स्कैन कीजिए, देखिए लाइबिलिटीज में एम्प्लॉयज कंपनसेशन रिजर्व है, और कंपनसेशन के लिए कोई भी क्लेम नहीं आया है, तो पूरा का पूरा रिजर्व यहां बांट दीजिए बाय एम्प्लॉयज कंपनसेशन रिजर्व। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप समझ रहे होंगे। 1 लाख रुपीज है, ये इसको 2:2:1 में देंगे, सो 40,000, 40,000 एंड 20,000। देन जनरल रिजर्व भी है, सो बाय जनरल रिजर्व 3 लाख का है, सो 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 विल बी हाउ मच? 60,000, सो 1,20,000। ये हो गया। अब गुडविल का पैसा दीजिए, है ना, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, बाय अमित्स कैपिटल एंड बाय बंटीज कैपिटल। और इसे अमित और बंटी के कैपिटल अकाउंट से माइनस कर दीजिए, सो बाय चरण ओके। अब 3 मंथ्स का हमें प्रॉफिट देना है, उसको लिए लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। फाइन, ये हमने कैलकुलेट किया है, ये है 15,000 रुपीज। दैट्स इट, इतना ही है बस। अब हम इसे क्लोज कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में चरण को पेमेंट किया गया है ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम जो कुछ भी चरण का बनता है अमाउंट, उसे हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सो टू चरण's लोन, इसका ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा ₹6,46,800, नॉट 800, 600, एंड yes, it is 800। अब बंटी का ग्रैंड टोटल करेंगे, उसको हम जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका लिखेंगे हम बाय टू बैलेंस क्लोज डाउन। इसका ग्रैंड टोटल आएगा ₹8,50,000 दोनों का। और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा यहाँ, दोनों में से ये अमाउंट माइनस करेंगे इसमें से, तो आएगा ₹7,96,600। सो दिस इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड। अब इन्हीं बैलेंसेस को लेकर के हम न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बनाएंगे। सो बैलेंस शीट में पहले कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर अमित ₹7,96,600, और बंटी सेम।
अब रिटायर्ड पार्टनर चरण का लोन, क्योंकि इसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। देन क्रेडिटर्स, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, वैसे का वैसा ही। फाइन। अब एसेट्स में आ जाइए। बिल्डिंग इंक्रीज हो गया है 2 लाख रुपीज से, अब 12 लाख का हो गया है। एंड इन्वेस्टमेंट्स has reduced by 25,000, now it is rupees 1 lakh. Stock has increased by 50,000 and now it is 3 lakh. Debtors, no change in the value of debtors, as it is as before. Now cash at bank, no change in cash at bank, ना तो हमने कोई पैसा दिया है ना कोई पैसा लिया है। Now cash in hand, no change in the कैश अमाउंट ऑल्सो 1,25,000। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कितने का है? ये 15,000 का। ये प्रॉफिट है चरण का और ये डेबिट बैलेंस है, इसलिए हम इसे एसेट्स की तरफ शो करेंगे। और अगर ये लॉस होता तो ये क्रेडिट बैलेंस शो करता और इसे हम लाइबिलिटीज की तरफ लिखते। ये अभी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है, लेकिन 31 मार्च को ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। फाइन, तब तक के लिए हमें इसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हमें एसेट में ही शो करना है। नाउ ग्रैंड टोटल करेंगे, आएगा रुपीज 23,40,000। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व। सो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। इसके बावजूद अगर कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का ये लास्ट सम था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। प्लीज़ रिकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टडी फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ देयर होम। अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में कि वो भी अपने घर में आराम से बैठ करके पढ़ाई कर सकें। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.